Namaskar dear students. Today we are going to study chapter 7 of EVS. The name of the chapter is saying without speaking. मतलब बिना बोले कहना. तो क्या हम बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल समझा सकते हैं. कैसे समझा सकते हैं? हम अपने एक्शंस से अपनी बात दूसरों को बिना कुछ बोले समझा सकते हैं. हम अपनी साइन लैंग्वेज से, अपने हैंड्स के इशारों से, अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी बात दूसरों को बिना कुछ बोले समझा सकते हैं. तो हम इस चैप्टर में एक गेम के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे बिना कुछ बोले दूसरों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं बिना कुछ बोले. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. तो यहाँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं. हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर? सो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स. नेम द सेंस ऑर्गन्स आर. फर्स्ट इज आईज, हमारी आँखें. सेकेंड इज ईयर्स, हमारे कान. थर्ड इज नोज़, हमारी नाक. फोर्थ इज टंग, हमारी जीभ. फिफ्थ इज स्किन, हमारी त्वचा. सो आईज, वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आँखों से देखते हैं. ईयर्स, वी हेयर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं. नोज़, वी ब्रीथ एंड स्मेल विद आवर नोज़, हम अपनी नाक से सांस लेते हैं और सूंघते हैं किसी भी स्मेल को. टंग, इट हेल्प्स टू टेस्ट आवर फूड, हम अपनी टंग से, अपनी जीभ से अपनी मम्मी के द्वारा बना हुआ टेस्टी फूड टेस्ट करते हैं. स्किन, इट हेल्प्स अस टू फील, और जो हमारी स्किन त्वचा होती है वो हमें फील कराती है कुछ भी. सो दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स. अच्छा, कैसा होता अगर हमारे पास ये 5 सेंस ऑर्गन नहीं होते? क्या हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ सकते, जान सकते? नहीं. हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है उन सब के बारे में जानने में मदद करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन. नाउ वी विल बिगिन द चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग. सो चैप्टर के स्टार्टिंग में एक गेम है, डम शराड्स. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourselves into groups of 7. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. So, चैप्टर के स्टार्टिंग में है आपके लिए एक गेम जिसका नाम है डम शराड्स. डम शराड्स एक ऐसा गेम होता है जिसमें बिना कुछ बोले ही हमें अपनी एक्टिंग के थ्रू समझाना होता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं. अब आपके टीचर्स तो आपके पास है नहीं, तो आप ये गेम अपने घर पे भी कर सकते हैं. आपकी मदर या फिर आपकी कोई एल्डर सिस्टर या ब्रदर आपको 7 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद आपको कुछ पेपर्स के पीसेस देंगे जिसमें कुछ टॉपिक्स लिखे हुए होंगे और आपको बिना मुंह खोले, बिना कुछ बोले, सिर्फ अपनी एक्टिंग के थ्रू बताना है कि उस पेपर के पीस में क्या लिखा हुआ है. तो ये बच्चे, अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि डम शराड्स कैसे खेला जाता है. सो हैव अ लुक. So here are some questions. First is, how did you like this game? आपको ये गेम कैसा लगा? So I found this game interesting but somewhat difficult.
ये गेम इंटरेस्टिंग तो है बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बिना कुछ बोले हमें अपनी बात समझानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपको कोई डिफ़िकल्टी आई, कुछ कठिन लगा अपनी बात बिना कुछ बोले समझाने में? यस, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। हाँ, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी तो सबको ही आती है। नेक्स्ट, लुक at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. अब आपको यहाँ एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें दो बच्चे हैं जो बिना कुछ बोले एक्शंस के थ्रू अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। And the next is, have you ever seen anyone टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आपने भी किसी को देखा है एक्शंस के थ्रू बातें करते हुए? हाँ, यस आई हैव सीन माइम आर्टिस्ट। ये है माइम आर्टिस्ट जो ट्रेंड होते हैं एक्शंस में बात करने में। तो ये माइम आर्टिस्ट होते हैं जो एक्शंस के थ्रू बात करते हैं। एंड डम पीपल, जिनको जो बोल नहीं पाते हैं वो भी एक्शंस के थ्रू बात करते हैं, जिनको हम डम पीपल्स कहते हैं। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? एक्शंस के थ्रू बात करने की कैसे लोगों को और कब ज़रूरत पड़ती है? सो व्हेन अ पर्सन इज़ डेफ एंड डम, जब कोई सुन नहीं पाता है, जो बोल नहीं पाते हैं, ही नीड्स टू टॉक लाइक दिस, उन लोगों को ऐसे बात करने की ज़रूरत पड़ती है। सम स्टेज आर्टिस्ट ऑल्सो टॉक लाइक दिस एंड दे आर कॉल्ड माइम आर्टिस्ट। कुछ स्टेज पे कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो जिन्हें हम माइम आर्टिस्ट कहते हैं, जो एक्शंस के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो भी अब एक्शंस के थ्रू ही बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक्शंस के थ्रू बात करने की। नाउ हेयर मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। हम में से ज़्यादातर लोग सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हेयर नॉर स्पीक। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना कि सुन सकते हैं और ना कुछ बोल सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस, और ऐसे लोग एक्शंस के थ्रू ही बात करते हैं। आपने अपने आसपास किसी ना किसी को तो ऐसा देखा ही होगा जो बोल या सुन नहीं पाता है, तो वो एक्शंस के थ्रू ही बात करता है। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट, और ऐसे लोग लिप मूवमेंट, हमारे जो लिपसिंग होती है, लिप मूवमेंट के थ्रू भी जान लेते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम में से सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ अस सिंग वेल, हम में से कुछ लोग अच्छा गाते हैं। अदर्स राइट गुड पोएट्री, कुछ अच्छी कविताएं लिखते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली, कोई जल्दी ट्री चढ़ सकता है। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, कोई जल्दी जल्दी चल सकता है। सम कैन ड्रॉ वेल, कोई अच्छे से ड्राइंग कर सकता है। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, कोई गा सकता है ट्यून पर। वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम अपने अपने तरीके से हम किसी ना किसी चीज़ में अच्छे होते ही हैं, अलग अलग तरीके से। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम स्कूल में एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हेयर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। क्या आप जानते हैं कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं पाते वो भी स्कूल जाते हैं, उनका भी एक स्पेशल टाइप का स्कूल होता है, वो वहाँ जाके पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, उन्हें वहाँ साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। सो हेयर आपको ये दिख रहा है, ये है साइन लैंग्वेज में ये दो बच्चे बात कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ हेयर जैसे कि हम लोगों की ABCD होती है,
A to Z। ऐसे ही साइन लैंग्वेज में जो लोग डम और डेफ होते हैं उनकी भी ABCD होती है। ये है साइन लैंग्वेज की ABCD। सो जैसे कि साइन लैंग्वेज में A को ऐसे बताया जाता है, B को इस तरह से बताया जाता है, CDEF इस तरीके से A से लेकर Z तक सारी ABCD साइन लैंग्वेज में भी होती हैं। जैसे कि हमारी A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इस टाइप से साइन लैंग्वेज में भी A to Z ABCD होती है। Now here match the following. वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता है वो कौन, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ब्लाइंड कहते हैं। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है उसे हम डम कहते हैं। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता उसे हम डेफ कहते हैं। वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता है उसे हम लेम कहते हैं। नाउ हेयर, अब जो ये डम, ब्लाइंड, लेम, डेफ पीपल्स होते हैं उन्हें डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर एबल टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि वो लोग कुछ अलग तरीके से चीज़ें करते हैं, इसलिए उन्हें डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी कहा जाता है। नाउ हियर आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। अब आपको ये जो दो बहनें नज़र आ रही हैं इनमें से एक सुन नहीं सकती है। सो आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डेफ, शी इज़ स्पेशल। अब ये बता रही है मेरी एक बहन है और वो सुन नहीं सकती है, वो बहुत ही स्पेशल है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, मेरी बहन की तरह सबकी बहन नहीं होती हैं। She likes to feel the deaf rumbling chord, but she will never be able to sing. She cannot hear the tune. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. Now my sister has started going my school. मेरी बहन बहुत ही अच्छा पियानो बजा लेती है, वो सुन तो नहीं सकती लेकिन जब पियानो बजता है पियानो की आवाज़ को वो महसूस कर सकती है, लेकिन वो ट्यून को ना तो सुन सकती है और ना ही कभी गा सकती है। उसे क्लाइंब करना ट्रीज़ पे बहुत पसंद है और अब तो वो स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दिया उसने मेरे साथ। एल दो आवर मदर स्टार्ट हेल्प हर टू लिप रीड एट होम, और अब तो मेरी माँ ने भी उसकी हेल्प करना शुरू कर दिया, वो लिप रीडिंग करना उसे सिखाती हैं। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम। आई wore my sunglasses yesterday. The frames were very large. The lenses are very black. My sister made me take them off. When I spoke, what do my brown eyes say to her brown eyes? अब जो टीचर और चिल्ड्रन है वो सारी बातें तो उसकी नहीं समझ पाते हैं, पर उसके जो एक्शंस होते हैं थंब के वो उससे समझा देते हैं काफ़ी सारी बातें। अब एक दिन उसने वो बता रही है कि मैंने सन ग्लासेस पहन रखे थे जिसके जो ग्लासेस थे वो पूरी तरह से ब्लैक थे, तो जो उसकी सिस्टर है उसने उसकी ग्लासेस को हटा दिया और वो अब उसकी ब्राउन आइज़ में जो उसकी आइज़ हैं उनको देख रही थी और जो वो बोल रही थी उसको समझने की कोशिश कर रही थी। पीपल हु कैन नॉट सी, ब्लाइंड पीपल, जो लोग देख नहीं पाते हैं उन्हें हम ब्लाइंड पीपल कहते हैं। तो उनके लिए एक यूज़ ब्रेल एक स्क्रिप्ट होती है जिसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, तो वो ब्लाइंड पीपल्स के लिए होती है, जो कि अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग यूजिंग लिटिल राउंड मार्क्स दैट आर हायर देन द लेवल ऑफ द पेपर दे आर ऑन एंड विच ब्लाइंड पीपल कैन रीड बाय टचिंग दैम। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए उभरे अक्षरों की एक लिपि जिसे छू छू कर पढ़ा जा सकता है उसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पेपर पे लिखा हुआ है और जो बर्ड्स है वो उभरे हुए हैं, जिनको छू छू कर महसूस करके वो जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक ABCD बताई थी जो होती है, उनको वो छू छू कर पता करते कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट कहलाता है, जो कि ब्लाइंड पीपल्स के लिए होती है। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये ट्रेन में जो बोर्ड लगा हुआ है इमरजेंसी ओपनेबल विंडो, इस पे भी ये उभरे हुए अक्षर बने हुए हैं, लेटर्स बने हुए, जो कि ब्लाइंड पीपल्स के लिए है, कि ब्लाइंड पीपल छू छू कर भी पढ़ सकते हैं कि ये इस पर क्या लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ABCD है, तो ये उभरे हुए अक्षर हैं, उभरे हुए जो वर्ड्स हैं, इनके थ्रू वो इन्हें छू छू कर पता लगाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये ब्लाइंड स्क्रिप्ट कहलाती है, द ब्रेल अल्फ़ाबेट, ये ब्रेल अल्फ़ाबेट है। नाउ हियर दिस इज़ आफ्ताब, ये आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन, और इसका जो फेवरेट टॉय है वो नीचे गिर गया है और वो टूट गया है। एंड ब्रोकन, ही इज़ सैड, हाउ विल हिज फेस लुक, और ये बहुत ज़्यादा सैड है, तो इसका फेस कैसा होना चाहिए। तो इसका फेस, अब जब हम सैड होते तो हमारा फेस रोने जैसा हो जाता है, तो इसका फेस कुछ इस तरीके से होगा। Now this is जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज born जस्ट yesterday, और इसकी छोटी बहन बॉर्न हुई है yesterday, कल के दिन। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक, अब ये बहुत एक्साइटेड है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो एक्साइटेड होते हैं तो हमारा फेस कुछ इस तरीके से होता है। नाउ दिस इज़ यामिनीज़ मदर, ये यामिनी की मदर है। टुडे वाइल यामिनी वॉज taking out the bottle of the pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. अब जो यामिनी है वो जब किचन से पिकल, अचार का बोतल ले रही थी, तो वो नीचे गिर गई और वो टूट गई। अब उसकी जो मदर है वो गुस्से में उसे कैसे देखेगी। तो जब हमारी मदर या फिर हम लोग गुस्से में होते तो हमारा फेस कुछ इस तरीके से होता है। नाउ हेयर दिस इज़ रेहाना, ये रेहाना है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, और उसे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, जब वो खेल रही थी तो एक डॉग अचानक से उसके सामने आ गया। हाउ विल रेहानाज फेस लुक, तो अब रेहाना का जो फेस है वो कैसा हो जाएगा। जब हम डर जाते हैं, हमें डर लगता है, तो हमारा फेस कुछ इस तरीके से होता है। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, सैड और एंग्री। हम किसी के चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खुश है, दुखी है या फिर गुस्से में है। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गड़बड़ की हो और आपके फेस को देखकर आपकी मदर समझ गई हो कि आप कुछ गड़बड़ कर आए हो। We can talk through dance as well as in dance in the hands and face are used to convey feelings. These are called mudras and भाव्स। तो अब जैसे कि आपने कुछ गड़बड़ की है और आपकी मदर आपको आपके चेहरे को देखकर ही पहचान गई कि आप कुछ गड़बड़ करके आए, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है और हम फंस भी जाते हैं। सो यहाँ पर जो हमारी फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो डांस में भी होते हैं, तो उन्हें मुद्राज और भाव कहा जाता है। जो कि हमारे फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, वो हम डांस में हम बहुत सारी चीज़ें अपने फेस एक्सप्रेशन से भी समझा सकते हैं। सो दीज आर सम मुद्राज। सो हियर द चैप्टर एंड्स, saying without speaking. Thank you and have a nice day.